फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अभी लास्ट मंडे डीडीए की एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग को चेयर किया था दिल्ली के एलजी मिनिस्टर वीके सक्सेना ने। और इस मीटिंग में डीडीए की हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि डीडीए की जो स्कीम आने वाली है उसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनको 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। जिनका भी लेबर कार्ड दिल्ली में बना हुआ है उनको 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा, और यदि कोई लेडी है उसको भी 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यदि कोई ऑटो चालक है यानी कि जिसके पास ऑटो का परमिट है उसको भी 25% डिस्काउंट मिलेगा, और कैब वालों को भी 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था। लेकिन मैंने अपनी वीडियो में आपको यह भी बताया था कि इस जानकारी का जो सोर्स है वो मीडिया न्यूज़ है, और जब तक डीडीए अपना सर्कुलर इसके रिगार्डिंग रिलीज़ नहीं करता तब तक हम ये नहीं मान सकते कि डीडीए की स्कीम आई है या नहीं आई है, या फिर क्या फैक्ट है, क्या टर्म्स कंडीशन है, ये सब हम अभी नहीं मान सकते जब तक कि डीडीए का ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आ जाता। लेकिन आज दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया जो कि आज दिल्ली के लगभग सभी न्यूज़पेपर में आया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि डीडीए हाउसिंग स्कीम 2024 में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है जिनके पास लेबर कार्ड है वे लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिल्ली में 11 जगह कैंप लगे हैं, और ये कैंप सिर्फ 2 दिन के लिए लगे हैं। एक तो 4 तारीख के लिए, दूसरा 5 तारीख के लिए, यानी कि आज तो 4 तारीख हो ही गई, और एक कल के लिए यानी 5 तारीख के लिए कैंप। तो कैंप में जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस स्कीम से भी रिलेटेड कई डाउट्स हैं मेरे मन में, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले देख लेते हैं कि उस पब्लिक नोटिस में लिखा क्या है। फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस निकाला गया है। सभी निर्माण श्रमिकों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से निर्माण श्रमिकों के लिए दिल्ली में निम्नलिखित 11 स्थानों पर डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 में आवेदन के लिए 4/1/2025 और 5/1/2025 को प्रातः 10 बजे से विशेष शिविर यानी स्पेशल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और ये स्पेशल कैंप्स कहाँ लग रहे हैं देख लीजिए फ्रेंड। तो सबसे पहला कैंप लग रहा है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में। एड्रेस आप यहाँ पर देख लेना, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में। दूसरा कैंप लग रहा है यहाँ पे निरंकारी सरोवर कॉम्प्लेक्स दिल्ली 9। कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर देख लेना है यदि आप कैंप में जाने के इच्छुक हैं तो। तीसरा कैंप लग रहा है शादीपुर में, शादीपुर के पांडव नगर में, कठपुतली कॉलोनी। ये मैसर्स रहेजा डेवलपर लिमिटेड, कठपुतली कॉलोनी, पांडव नगर, शादीपुर। इसके अलावा चौथा कैंप लग रहा है महिपालपुर में। एड्रेस आप यहाँ पे आप देख लेना यदि आप जाने के इच्छुक है तो। पांचवा कैंप लग रहा है एरो सिटी में। छठा कैंप लग रहा है साकेत में। सातवां कैंप लग रहा है करोल बाग में। आठवां कैंप लग रहा है सराय कालेखा में। नौवां कैंप लग रहा है सेक्टर 19B द्वारका। 10वां कैंप लग रहा है फेज 2 सेक्टर 16 रोहिणी। और 11वां कैंप लग रहा है ये एरो सिटी में। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब ऐसे निर्माण श्रमिक जो 31/12/2024 तक बोर्ड में पंजीकृत हो चुके हैं वे कैंप में आकर योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। कैंप में बैंक के प्रतिनिधि भी होंगे जिनका निर्माण श्रमिक लोन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस कैंप में जो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे जिनसे आप लोन से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सारी चीज़ें आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। इसके साथ ही बोर्ड द्वारा चलाई जा रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी निर्माण श्रमिक आवेदन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये है पब्लिक नोटिस जो कि आज दिल्ली के लगभग सभी न्यूज़पेपर में आया है। आप कोई सभी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ये पब्लिक नोटिस दिख जाएगा। फ्रेंड्स इस नोटिस को पढ़ के मेरे को कई चीज़ें समझ में नहीं आई। यदि आपको कुछ समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। फ्रेंड्स सबसे पहली चीज़, डीडीए ने अपना कोई ऑफिशियल सर्कुलर निकाला नहीं, डीडीए के पोर्टल पे कोई सर्कुलर आया नहीं। तो डीडीए फ्लैट्स को दिल्ली गवर्नमेंट कैसे बेच रही है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करा रही है। डीडीए ने कहाँ ऐसा लिखा है कि हमें दिल्ली गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कराएगी, जबकि डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है सारा का सारा ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई मोड ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैंप लगाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ समझ में नहीं आया। दूसरी चीज़,
कहीं भी 25% डिस्काउंट का जिक्र है ही नहीं, सिर्फ मीडिया न्यूज़ में जिक्र है कि 25% का डिस्काउंट मिलेगा कंस्ट्रक्शन वर्कर को। तो यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए ही क्यों भाई, ऑटो ड्राइवर है, कैब ड्राइवर है, लेडी है, SC ST है, सबके लिए था ना ये तो, जो कि मीडिया न्यूज़ में आया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर को ही, मतलब उनका ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनका ही एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं, एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा, यानी कि फ्लैट के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे कैसे किया जाएगा और 25% का डिस्काउंट कहाँ गया, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी चीज़ ये कि इसमें लोकेशन भी नहीं बताया गया कि कहाँ पे, मतलब फ्लैट्स हैं, नरेला में है कि लोकनायकपुरम में है कि रोहिणी में है कि बसंत कुंज में है कि या कहाँ पे है, कोई लोकेशन लिखी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है कि फ्लैट्स कहाँ पे है। तो एप्लीकेशन कौन सी जगह के लिए भरेंगे, और आज ही न्यूज़पेपर में निकाला है और आज ही कैंप लगा दिया है ये तो कोई बात नहीं हुई ना, लोगों को तक जानकारी पहुंचने में टाइम लगती है। ये थोड़ा कि आज ही निकाला, आज ही मतलब वर्कर अपना काम धंधा छोड़ के पहले भाई चलो कैंप में चलो। भाई लेबर के लिए आप निकाल रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए, तो लेबर अपनी ड्यूटी करेगा या पहले जाके कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन पहले फ्लैट खरीद देगा। खैर जो भी है, यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि लोकेशन कहाँ की है। और नेक्स्ट चीज़ कि DDA सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 में सबसे पहले आपको 2500 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद 50,000 रुपये दे के फ्लैट बुक करना होता है। यदि EWS है तो LIG है तो वो भी 1 लाख रुपये देने होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्कर्स का एप्लीकेशन फिल की जाएगी, फ्लैट बुक किए जाएंगे, क्या वो ऑनलाइन मोड में होंगे या फिर ड्रॉ निकलेगा या क्या होगा, कुछ पता नहीं है, कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। इसके लिए तो ये है कि या फिर DDA के सर्कुलर का वेट करें या फिर कैंप में जाके पता करें कि हाँ भाई ये कैसे आप कर रहे हो, किस टाइप से फ्लैट मिलेंगे। ये तो वहीं भी पता चल पाएगा कि ये फ्लैट किस टाइप से देंगे। दूसरा, DDA के फ्लैट्स के लिए दिल्ली सरकार का विभाग मतलब एप्लीकेशन कलेक्ट करेगा या फिर अप्लाई करेगा, ऐसा DDA ने कहीं भी अपने सर्कुलर के थ्रू इन्फॉर्म नहीं किया है। तो ये चीज़ कैसे हो रहा है ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जिसका क्लैरिफिकेशन मिलना अभी बाकी है। जब तक ये क्वेश्चंस क्लैरिफाई नहीं होंगे तो कैसे हम कह दें कि यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा लो, क्या है, पैसे लेंगे नहीं लेंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा मतलब जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता तब तक थोड़ा सा इसको कैंप में ही जाके पता करना होगा कि ये क्या चीज़ है, तभी पता चल पाएगा। और क्लैरिफिकेशन तभी आएगा जब DDA अपना सर्कुलर रिलीज़ करेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं DDA अपना सर्कुलर इस स्कीम से रिलेटेड कब रिलीज़ करता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, ड्रॉ बेस्ड सिस्टम रहता है या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहता है, क्या रहता है, जो भी रहेगा वो DDA के सर्कुलर से ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।